नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग हादसे में 17 दिन टनल में गुजारने के बाद शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव बंगोट निवासी 20 वर्षीय विशाल आखिरकार अपने घर वालों के बीच सकुशल पहुंच गया। रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड सरकार द्वारा विशाल को दिए इस नए जीवन के लिए परिजन उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। विशाल के 19 दिनों बाद घर पहुंचने से पूर्व परिवार वालों ने अन्य रिश्तेदारों और ग्रामीणों संग नाच गाकर उनका जोरदार स्वागत किया और सभी लोग पलके बिछाए अपने लाडले का घर पहुंचने का सुबह से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विशाल अपने पिता और भाई सहित घर पहुंचे, उसकी माता और दादी ने अपने बेटे की आरती उतारी और सकुशल पहुंचने पर रोक कर अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर मौजूद लोगों ने विशाल ठाकुर जिंदाबाद और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाकर 41 श्रमवीरों के सफल रेस्क्यू पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। तो आइए सुनते हैं विशाल ठाकुर श्रमिक ने क्या कहा। सर ज़्यादातर सर हम एक दूसरे से बातचीत करके टाइम मतलब टेल टूल के, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा था ना सर, 2 किलोमीटर का स्पेस था, इसलिए हम घूमते रहते थे इधर उधर। जितने भी हम 41 भाई थे सब बैठ के बातचीत करते थे। जो भी हमसे मतलब अंदर हो पाई गेम में, हम जो मतलब पत्ते पुत्ते कुछ भी पुरानी गेम में राजा रानी जैसे मतलब अनेक प्रकार की गेम है सर हमने अंदर खेली, जिससे हमारा टाइम पास हो सके, हमारा मनोरंजन हो सके और हमारे मतलब ज़्यादा मतलब दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे कि बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे या निकालेंगे बाहर, या हम इस प्रकार के कोई भी ख्याल अपने मन में नहीं रखे। खाली मतलब उस पल को भी हमने एंजॉय किया सर। अंदर सभी ने मिलके ज़्यादा टाइम सो के निकाला, ज़्यादा टाइम हम सो के निकालते थे, सब बैठ के बातचीत करते थे जितने भी हम भाई थे, बस सर वैसे निकाला टाइम सारा। बस सर जैसे सर हम मतलब मेरा जैसे मैं मशीन 5 बजे मैं मशीन चलाने गया मशीन फेस पे, जैसे 5 बजे मैंने मशीन फेस पे लगाई, जब तक हमको बोला कि छुट्टी हो गई, लेबर वालों से मेरी बात हुई, इतनी भी छुट्टी हो गई। हम बैठ के मतलब हाइड्रा था ना सर, उधर हाइड्रा में बैठ के हम पीछे आ गए। पीछे जब हमने देखा तो पूरा लूज गिरा हुआ था, रास्ता बंद था। फिर हमको जब पीछे आए तब जाके मेरे को पता चला भी हमारा जाने का रास्ता बंद हो गया है, लूज गिर गया है। पर हमको इतना नहीं पता था कितना गिरा है, कितने मीटर तक गिरा है, ना हमारी कोई बातचीत हो रही थी। हमने सबसे पहले जो हमारी पाइपलाइन होती है पानी की बाहर निकालने की, ऑक्सीजन के लिए हमने सबसे पहले पाइपलाइन खोली। उसमें हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिली 24 घंटे तक। फिर हमने अपना सोने का बंदोबस्त, क्योंकि सर पूरी रात नाइट ड्यूटी की थी, भूख भी लग रही थी और नींद भी लग रही थी। फिर सर हम अब बाहर से तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो हमसे हो पाया अंदर से वो हमने पहले कर लिया, पाइपलाइन सब कुछ खोल लिया। फिर सर हम आगे गए, जो हमारी गैंड्री हो रही थी उस टनल में उधर हमारे पास वाटर प्रूफिंग और जियो टेक्सटाइल थी सोने के लिए और बिछाने के लिए। हम वो लेके आए, हमने बिछाए, फिर हम उस पर बैठे। बस वो टाइम सर हमारे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि मन में बहुत ख्याल आ रहे थे कि बाहर से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। उस टाइम सर बहुत ज़्यादा ख्याल मन में आए। जो हमारे जो पीएम सर हैं, पुष्कर सिंह धामी सर हैं, सीएम सर हैं, उत्तराखंड सरकार ने सर पूरा सहयोग किया। और हमारी कंपनी के वर्कर भी सर पूरे रात दिन लगे रहे, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ बहुत सी टीमें लगी थी सर उधर हमारे, जो हमसे, और डॉक्टर की टीम, बहुत टीमें थी सर जो हमसे बातचीत कर रही थी डेली। जब हमारा कम्युनिकेशन चालू हुआ तो हमें हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे अंदर। सर कोशिश तो यही करेंगे सर, अगर हिमाचल में रोज़गार मिल जाए सर। तो फिर से जाना चाहेंगे, बाहर नहीं जाना? नहीं सर, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। 17 दिन लगेंगे या 18 दिन लगेंगे, हमको नहीं था पता इतना टाइम लग सकता है। हमने ही सोचा था 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पर सर फिर भी जो हवा की पाइप थी उससे खाली हल्की चीज़ें अंदर आ रही थी, क्योंकि वो हमारा ऑक्सीजन का एकमात्र जरिया था। अगर उसमें कुछ भारी चीज़ फंस जाती तो हमारी ऑक्सीजन में दिक्कत आ जाती। वहीं विशाल ठाकुर के घर आने पर एक अलग ही उत्साह उनके घर वाले और जो परिवार के लोग थे उनमें देखने को मिली। श्रमिक के परिवारजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज बहुत खुश हैं हम, और मेरे बेटे को मैं यही कही सरकार से ऐसा ही बोलती हूँ कि मैं अब अपने बेटे को नहीं भेजूंगी, उनको यहीं पे नौकरी दे, तो बस यही बोलती हूँ। धन्यवाद जी। 20 वर्षीय विशाल को दोबारा रोजगार के लिए भेजेंगे बाहर आप? नहीं सर, नहीं भेजेंगे। आप खुश हैं अब विशाल घर जी खुश हैं सर, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं सर। पाल पोषण की थी 20 साल, मेरा बच्चा बाहर चले गया, दिल्ला में चली गया, अब कमान दे, अब मेरा बच्चा टनल में फंसा गया। बड़े बारी परेशान हुए, बहुत बारी। अपने मेरे बच्चे निकलना टंडल से, सब बिरा बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें जो मेरे बच्चे बाहर काटे, और गाँव वाले भी सब राजी चाहिए। हाँ जी, कहने एड़ा करे भाई नौकरी दे दिया मेरे बच्चे जो बाहर है ना टंडला नहीं। कितनी खुशी है? खुशी है मेरे को जी,
खुशी बहुत है भाई। सब सभी जो धन्यवाद तिने जो बेचारे थे अभी राजी रो बेचारे तिने जो इतनी ताकत को जोर लाया सारा बड़ा बढ़िया कितना दिन जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस गांव के सभी गांव वासियों को और यहाँ के इनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। और ये बच्चा घर पहुँचा और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे विधायक इंद्र सिंह गांधी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय ठाकुर जयराम जी का, जिन्होंने पुष्कर धामी जी से लगातार बातचीत करते रहे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पल पल की खबर लेते रहे और जब तक विशाल जी टनल से बाहर नहीं निकल गए तब तक उन्होंने सांस तक नहीं ली कि बच्चे सारे जितने जो 48 लोग बाहर ना निकल जाए। तो वही है भारतीय जनता पार्टी का काम हमारा कि बोलते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वो जो कहानी है वो आज चरितार्थ हुई और हमारे विशाल जी घर पहुँचे। धन्यवाद। परिजनों के अलावा गांव के विभिन्न प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे और उन्हीं में से एक थे स्थानीय विधायक इंद्र सिंह। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा उन घर वापसी पर। खुशी का दिन है और इन्होंने जो दिवाली 12 तारीख को नहीं मनाई, हम आज यहाँ दिवाली मनाने आए हैं। इनको शुभकामनाएं देता हूँ ताकि इनका बच्चा जो है सुरक्षित रह सके और आने वाले समय के लिए मैं फिलहाल के लिए अपने घर में इसको जॉब दूंगा और जितने समय तक सरकार को जॉब नहीं दूंगी मैं अपने तरफ से इसको जॉब दूंगा, अपने घर में रखूंगा। जिस तरह का व्यवस्था है, अगर ड्राइविंग करता है ड्राइविंग करे, दूसरी करा, मैं विधायक हूँ इसको मैं रख सकता हूँ। ये मेरा कहना है। जब तक इसको जॉब नहीं मिलती है सरकार जॉब देगी, हम संघर्ष करेंगे। सरकार कांग्रेस की है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सुकून से भी गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे को अपने माता पिता के पालन पोषण के लिए जल्दी जॉब दे। उस वक्त तक मैं अपने घर में इसको जॉब दूंगा, ये मेरा कहना है। आपने देखा मंडी जिले के गांव भंगोट निवासी 20 वर्षीय विशाल ठाकुर का कैसे उनके घर वाले और गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। विशाल के सकुशल घर लौटने पर ना सिर्फ घर वाले बल्कि पूरा गांव बहुत खुश है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।